नेली किड्स टीवी। दोस्तों, ये कहानी एक भोला नाम के चरवाहे की है जो एक बूढ़ी बीमार गाय की जान बचा लेता है। मगर वो कोई साधारण गाय नहीं होती, बल्कि वो एक जादुई गाय होती है। अब वो क्या क्या चमत्कार करके दिखाती है, उसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। और हाँ, अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले आ सकें। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। मुझे लगता है तुम सभी को बहुत तेज भूख लगी है। चलो आ जाओ सबके सब बाहर। तुम सबके लिए आज मैं एकदम हरी हरी घास लेकर आया हूँ। चलो चलो आ जाओ। हे 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 हे। अरे लीला, तुम भी आओ बाहर। क्या हुआ लीला तुम्हें? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे सेठ जी को बताना होगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ताकि वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं। भोला सेठ जी के पास जाकर उनको लीला के बारे में बताता है। सेठ जी, हमारी गाय लीला काफी दिनों से कुछ खा नहीं रही है। मुझे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमें उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। चलो पहले देखते हैं कि उसे हुआ क्या है। भोला और सेठ दोनों गाय को देखने के लिए जाते हैं। अरे भोला बेटा, ये गाय तो काफी बूढ़ी हो गई है। अब इसको डॉक्टर के पास ले जाने में क्यों पैसा खराब करे हैं? इससे अच्छा तो हम इसको किसी कसाई को दे देते हैं, ताकि इसके अच्छे पैसे मिल जाए, समझे? अरे भोला, ऐसा करो, तुम जाओ और दूसरे गाय का ध्यान रखो। मैं कल सुबह कसाई को बोलता हूँ इसको ले जाने के लिए। सेठ ये बात बोलकर वहाँ से चला जाता है और भोला इस बात से काफी निराश हो जाता है और गाय की आंखों में भी आंसू आने लग जाते हैं। लीला, तुम निराश मत हो। मैं तुम्हें कसाई के पास नहीं जाने दूंगा। शाम को भोला अपने घर चला जाता है और घर जाने पर भोला की माँ उसको उदास देखती है। भोला बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम्हारे सेठ जी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? माँ, लीला काफी दिनों से कुछ नहीं खा रही थी, तो मैंने ये बात सेठ जी को बताई और उन्होंने लीला को देखकर बोला कि ये बहुत बूढ़ी हो गई है, ये अब हमारे किसी काम की नहीं रही है, और कल सेठ जी लीला को किसी कसाई को बेच देंगे ताकि उनको पैसे मिल सके। माँ, सेठ जी बहुत बुरे इंसान हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम ज्यादा मत सोचो, अब तुम खाना खा लो। भोला गहरी सोच में होता है और अपनी माँ की बात को अनसुना कर देता है। भोला, तुम कहाँ खो गए हो? जल्दी से खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। माँ, सेठ जी लीला को कसाई को दे देंगे कल, और कसाई उसको मार देगा। बेटा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम सेठ जी के यहाँ काम करते हो और वो जैसा कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। माँ, मैंने लीला से वादा किया है कि मैं उसकी मदद करूँगा। भोला बेटा, तुम समझो मेरी बात, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भोला रोते रोते खाना खाता है और फिर सोने चला जाता है। भोला सोते सोते डरकर अचानक उठ जाता है। माँ, माँ, माँ! भोला की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास भाग कर आती है। क्या हुआ भोला बेटा, तुम इतना ज्यादा क्यों डरे हुए हो? माँ, मैंने अभी एक सपना देखा कि सेठ जी ने लीला को एक कसाई को दे दिया है और वो कसाई उसको लेकर जा रहा है। भोला बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था कि वो तुम्हारे सेठ जी हैं,
और तुम उनके यहाँ काम करते हो, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। माँ, मैंने लीला से वादा किया था कि मैं उसकी मदद करूँगा। माँ, मुझे किसी भी तरह उसकी मदद करनी है। माँ, क्या हम उसको नहीं खरीद सकते हैं सेठ जी से? बेटा, हम कैसे खरीद सकते हैं? हमारे पास घर चलाने के लिए भी सही से पैसे नहीं हो पाते हैं। भोला अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि कहीं कुछ भी करके लीला को खरीद लो, मगर पैसों की वजह से वो मजबूर थी। माँ, क्या हम अपने घर को बेच दें? क्योंकि लीला की जान बचाना बहुत जरूरी है, वरना कसाई उसको मार देगा। गाय के प्रति भोला का प्यार देखकर उसकी माँ दंग रह जाती है। मैं ऐसा करती हूँ कि लाला जी से पैसे उधार ले लेती हूँ। लाला जी गांव के बड़े व्यापारी थे। भोला और उसकी माँ लाला जी के पास पैसे मांगने के लिए जाते हैं। लाला जी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं अपने घर को गिरवी रखना चाहती हूँ। हाँ जी, ले लो भाई माता जी, हमारा तो काम है समाज सेवा करना है। लाला जी से पैसे लेकर भोला और उसकी माँ सेठ जी के घर की ओर चल देते हैं। अरे भोला, आज तुम काम पर क्यों नहीं आए हो? और आज तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ आई है, सब ठीक है ना? सेठ जी, मैं आपके पास कुछ काम से आई हूँ। हाँ बिमला, बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे? सेठ जी, आप जो लीला गाय को कसाई को बेचने वाले हो, क्या आप वो गाय हमें बेच सकते हो? मगर बिमला, वो तो एक बूढ़ी और बीमार गाय है, तुम उसको क्यों खरीदना चाहती हो? हाँ सेठ जी, मुझे पता है लीला के बारे में। बस मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और उसकी खुशी इस गाय में है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर तुम्हारे पास पैसे हैं इसको खरीदने के लिए? बिमला सेठ के आगे सारे पैसे रख देती है। अरे वाह, तुम तो पूरी तैयारी के साथ आई हो। सेठ ने बिमला से पैसे ले लिए और उनको लीला गाय दे दी। गाय मिलने पर भोला खुशी से झूम उठता है। ये बोला था ना मैंने लीला तुम्हें कि तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। अब चलो मेरे साथ मेरे घर, जहाँ हम एक साथ रहेंगे। बिमला और भोला लीला को लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। बेवकूफ कहीं के, चलो अपने को क्या है। भोला उसका एक घर बना देता है, जहाँ उसको रोज हरी हरी घास देता था। अरे तुम लीला के साथ खेलते ही रहोगे क्या? बस माँ, मैं काम पर ही जा रहा हूँ, मगर ये लीला मुझे जाने ही नहीं दे रही है। माँ देखो, ये कैसे मुझे प्यार कर रही है। अरे अरे बस करो। मुझे गुदगुदी हो रही है। भोला रोज की तरह गाय को चारा दे रहा होता है। अरे भोला, तुम्हारी गाय अभी जिंदा है या भगवान को प्यारी हो गई? अरे नहीं सेठ जी, वो यहाँ से जाते ही खाना खाने लग गई थी, और अब तो उसको एक बच्चा भी है, और वो रोजाना इतना दूध देती है जो खत्म ही नहीं होता है, जैसे वो कोई जादुई गाय हो। कहीं मैंने लीला को बेचकर गलती तो नहीं कर दी? वो अब दूध भी दे रही है और उसका एक बच्चा भी है। हे भगवान! सेठ लाला जी के पास जाता है उनसे मदद मांगने के लिए। अरे सेठ जी, कैसे हैं आप हैं? और आज मेरे यहाँ कैसे आना हो गया? लाला जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपने जो पैसा बिमला को दिए थे, वो पैसा आप उससे वापस मांग लो, और अगर वो ना दें तो उनकी गाय उनसे ले लो। मैं आपको उस गाय के बदले 2 गुना पैसा दूंगा। सेठ जी, आप सच बोल रहे हो ना? तुम मुझे पक्का 2 गुना पैसा दोगे उस गाय की जगह, हैं? अरे मेरा विश्वास करो लाला जी, कैसी बात कर रहे हो? भाई व्यापारी आदमी हूँ, आपको 2 गुना पैसे दूंगा। और लाला जी बिमला के पास जाकर उनको अपने पैसे या गाय ले जाने की बात बोल देते हैं। अरे माँ, ये लाला जी क्यों आए थे? बेटा, लाला जी अपने पैसे मांगने आए थे और बोल कर गए हैं कि अगर हमने कल तक इनके पैसे नहीं दिए तो ये लीला को ले जाएंगे।
माँ, ये बहुत गलत बात है। हम लाला जी को वक्त पर पैसे दे रहे हैं, फिर भी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं लीला को नहीं जाने दूंगा यहाँ से। भोला रोते हुए लीला के पास चला जाता है। लीला, अभी लाला जी आए थे। वो बोल कर गए हैं कि अगर हमने कल तक उनके सारे पैसे नहीं दिए तो वो तुमको यहाँ से ले जाएंगे। हम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए? लीला भोला को रोते हुए देखकर थोड़ा उदास हो जाती है और अचानक लीला के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लग जाते हैं। अरे लीला, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। माँ, माँ, जल्दी आओ और देखो। क्या हुआ भोला बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे इतने सारे सिक्के ये कहाँ से आए भोला बेटा? माँ, ये सिक्के लीला के मुंह से निकले हैं। मैंने बोला था ना माँ, ये लीला एक जादुई गाय है। अब हम लाला जी का उधार चुका देंगे। तुम सच में जादुई गाय हो। बिमला ने अगले दिन लाला के सारे पैसे दे दिए और जब ये बात सेठ को पता चली तो सेठ हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। ये कैसे हो गया? इनको इतने पैसे किसने दिए? हाँ, वही तो। चलो मैं चलता हूँ। लाला जी ये बात सेठ जी को बताकर अपने घर चले गए। फिर सेठ जी पूरी जानकारी लेने के लिए बिमला के घर की ओर चल दिए। एक बार बिमला के घर जाकर देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। सेठ जी बिमला और भोला के घर गए तो बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लग गए। माँ, लीला ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। हाँ भोला बेटा, अगर ये ना होती तो हमें कभी भी इतने सारे सोने के सिक्के ना मिलते। ये सच में जादुई गाय है। जादुई गाय और सोने के सिक्के। अब तो इस गाय को मैं लेकर ही जाऊंगा। सेठ उस गाय की रस्सी को खोलते हैं और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। चल मेरे साथ और मुझे भी सोने के सिक्के दे, वरना तुझे कसाई को दे दूंगा मैं। ये बात सुनते ही लीला को गुस्सा आ जाता है और वो उस सेठ को जोर से लात मारती है और सेठ दूर जाकर गिरता है। अरे मेरी कमर! ओ! लीला की बच्ची, अभी बताता हूँ तुझे। अरे यार! लीला तेजी से भागकर आती है और सेठ दुम दबाकर भाग जाता है। तो बच्चों, तुम सबको मजा आया ना? अगर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Hey kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe. See you in another video.